हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पलवल दौरा। बागपुर गांव के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री। लोगों की शिकायतों का यहां समाधान किया जाएगा और ठेठ देहाती अंदाज में मूढ़े और खाट पर बैठकर ये जनसंवाद होगा। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री की ओर से ये गांव-गांव संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 3 दिन भिवानी में लगाया, उसके बाद में अब आज 3 दिन पलवल के दौरे पर आज से 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। और ऐसे में यहाँ पर अलग अलग गांव में पहुंचकर मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे, ग्रामीणों के साथ में सीधे संवाद करेंगे। अलग अलग गांव का दौरा इस दौरान मुख्यमंत्री करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पलवल में पहुंच गए हैं और ऐसे में हमारे साथ इस समय जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गांव-गांव संवाद कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री की ओर से शुरू किया गया उसका दूसरा दौर ये है, पलवल में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बताएं किस तरह से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कैसे ग्रामीणों के साथ आज मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, दूसरा दौर जनसंवाद का शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बागपुर गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद इसके बाद धतीर गांव के अंदर वो पहुंचेंगे। फिलहाल बागपुर गांव में जनसंवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जा रहा है और इसी तरीके से आज 4 जगह पलवल जिले के अंदर जो अलग अलग गाँव हैं उनके अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जनसंवाद और लोगों के साथ बैठ करके जो चाय के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कुंडा टेम्पल जो हथीन के अंदर है वहाँ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को विजिट करना है। फिलहाल अगर हम बात करें तो धतीर गांव में हम मौजूद है, जहां पर जो ग्रामीण अंदाज में जो गांव की जो प्रमुख तौर पर जो जगह है वहां पर जो खाट है, जो मूड़ा है वो बिठा करके जो तमाम जो लोग हैं वो यहां पर इंतजार मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कर रहे हैं और सीधे तौर पर जनसंवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर करेंगे। हमारे साथ गाँव के कुछ जो प्रमुख जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री के इस जनसंवाद को लेकर के उनका ये मानना है। ये पूरी पंचायत की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ धतीर गांव के अंदर मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सर, आप सबसे पहले तो किस तरीके की बात जो है वो रखेंगे? आपसे सीधे सीधे संवाद है, यहाँ कोई जनसभा नहीं है, बातचीत वो करेंगे। तो क्या बातचीत को लेकर के आपका जो मन है जो मुख्यमंत्री के समक्ष आप रखना चाहते हैं? जो गांव की ज़रूरतें हैं या कोई समस्या है उनको मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। जैसे कई चीज़ हैं, हमारे यहाँ कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज भी नहीं है और या कोई मेडिकल कॉलेज हमारे पलवल से और इसके बीच में नहीं है, सोहना के बीच में। तो ऐसी हमारी मांगे हैं। हमारे गांव को तहसील या खंड ब्लॉक जिसको कहते हैं वो बनाया जाए। और जो समस्याएं हैं, जैसे पानी की निकासी की बहुत भारी समस्या है, ना जोहड़ों में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, गांवों की गलियां भरी रहती हैं, फ्लडेड हो जाती हैं, सड़कें ख़राब रहती हैं, गांव की फिरनी जो हैं उसमें पानी भरा रहता है, उसमें कुछ एंक्रोचमेंट भी है कुछ लोगों के द्वारा। उस पर अभी कार्यवाही हो रही है लेकिन अधूरे पड़े हैं, वो पूरे होने चाहिए। तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं वैसे तो ग्राम पंचायत स्तर की है, सूबे के मुखिया आपके पास आ रहे हैं, तो आप बड़े स्तर की कोई मांग भी आप रखेंगे? क्योंकि ये तो लोकल प्रशासन से संबंधित है। मेडिकल कॉलेज हो गया, पीएचसी हो गया या सीएचसी बना दें या पीएचसी, तो या जैसे गर्ल्स कॉलेज है पलवल से और सोहना के बीच में 30 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है। हमारी लड़कियां दूर दूर जाती हैं, तो पलवल जाती हैं, सोहना या बल्लभगढ़ या फरीदाबाद या उधर मंडकौला में है। तो ये चीज़ मतलब हमारी बेहतर बातें भी आप बताना चाहेंगे जो सरकार ने की है? दूधौला के अंदर स्किल यूनिवर्सिटी दी है, हाँ, ये एक बहुत, उसके बारे में भी आप बताइए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें हर क्षेत्र में जो स्किल है, अपने जो काम कर रहे हैं उनको नौकरियों की एक तो श्योरिटी हो जाएगी। जो अपने अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो कौशल है जिनके अंदर, और नई नई चीज़ें हमारे क्षेत्र के जो युवाओं के लिए हैं वो कौशल में सीखने को मिलेंगी। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने हमें ये दी है, तो हम इसके लिए उनके बड़े आभारी हैं और हमारे क्षेत्र को इससे बड़ा लाभ होगा। और इसी तरह और जो दूसरी चीज़ें हैं। जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मनोहर लाल जी आपके पास आ रहे हैं, क्या कहेंगे? गाँव की उसके बारे में तो हमारे सरपंच साहब ने बताई दी।
पर हमारे गांव में जो एक समस्या चल रही है, अब फोड़ तोड़ की जो सड़क पे पहले तो रोके नहीं, जगह बना ली गरीब आदमी ने, और उनने अब नोटिस दे रहे हैं, उनने अब नहीं कह रहे फोड़ो इनने। ये समस्या है हमारे यहाँ इसका ना, ये फोड़ तोड़ नहीं होनी चाहिए, सड़क पे पानी नहीं रहना चाहिए, और जो गरीब आदमी के मकान है वो नहीं फूटने चाहिए। मांगों को लेके सीएम साहब से क्या उम्मीद है? आप तो साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे इसी खाट मुड़े पर वो आपसे? अजी जो हम पे समाज पे ना हो, या तो सरकार ही कर सके कि जो ये गरीब आदमी इनके मकान न फूटने चाहिए, ये है हमारी बात। सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं गांव के, आपका नाम भी जानेंगे। युवा सरपंच हैं आप, और जब सरपंची की बात आती है मौजूदा समय में कई जो विषय हैं उसको लेकर के भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या स्टैंड है उसको लेकर के, अगर हम धतीर गांव के सरपंच से बात करें। जैसे कि आप सबको पता है, अभी जो विवाद चल रहा है, ई टेंडरिंग के ऊपर विवाद चल रहा है, हम पूर्ण रूप से ई टेंडरिंग को सहमत देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने हाल ही में एक टेंडर भी लगाया है और वो टेंडर अभी पूरा होने वाला है, तो हमें ई टेंडरिंग से कोई दिक्कत नहीं है। और आज सीएम साहब हमारे गांव में आ रहे हैं, हमने बहुत सारी अपनी मांगे हैं, जो मेन मुद्दे हैं वो उठाए हैं, वो उम्मीद है उन्हें सबको पूरा करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सीएम साहब के इस दौरे से? हम भी यही उम्मीद है कि भाई आप आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और वो सारी उस मांग पूरी करेंगे, और जन संवाद के लिए आ रहे हैं। जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं उन सभी योजनाओं को बताने के लिए मुख्यमंत्री जी हमारे धतीर गांव में आ रहे हैं। जी आप अपनी बता दीजिए। तो पंचायत बैठी है, क्योंकि गांव की क्रीम बैठी है, आपसे बात करें, आपके सुझाव सीएम साहब जाने, अच्छे लगे तो वो तुरंत मानेंगे भी ऑन द स्पॉट आपकी बात को। सही है। ऐसा जो हमारा जो है मेरी अपनी राय है और जनता की, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार हमने बीमा करवाया था अल्ली का गांव से, उन्हें मास्टर विजेंद्र। अब हमने कराया था सीएससी के द्वारा, एक होता सोसाइटी बैंक के द्वारा। अब वो इंश्योरेंस कंपनी वाले सीएससी वाले जिन्होंने किया है, पैसा तो हमने भी दिए हैं, उनको पैसा नहीं दे रहे हैं इंश्योरेंस के, बजाज कंपनी वाले, जबकि तो उनको देना चाहिए। न्यूज़पेपर में भी देते हैं, वहाँ भी देते हैं कि आप अपना बीमा सीएससी से कराइए, बैंक से कराइए, या पर्सनल आप भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो फिर वो क्यों रोके हुए हैं? सीएम साहब से मेरी दरख्वास्त है कि हमारा किसानों का पैसा दिलवाया जाए, जो कि पिछली कपास का है, अब तक नहीं दिया है। ये आप बताइए, आप क्या कहें? ऐसा है जी, हमारा बहुत बड़ा गांव है और इसमें कोई अस्पताल है ही नहीं। इतने बड़े गांव में जो मतलब महिलाएं हैं, गर्भ जब उनको होता है, जब उनका बच्चा पैदा होता है, तो वो पलवल अस्पतालों को ले जाती हैं। वहाँ जा कर के इन डॉक्टरों के मिल कर के उसका ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दें, ज़रूरत नहीं रहती। और यहाँ गारिके में जाते हैं तो यहाँ ठीक होता है काम सब, जो अल्लिका में। तो इसलिए यहाँ सबसे ज़रूरी अस्पताल बहुत ज़रूरी है। और जबकि हमारे स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी है और प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं दूसरी बिल्डिंग बन गई है जो है उसकी स्कूल के लिए, लेकिन उसमें जो है वो देने के लिए तैयार हैं। वहाँ हमारा अस्पताल होना चाहिए। ये सब मांगे हैं जो आज सीएम साहब के सामने रखी जाएंगी। देखेंगे कि ऑन द स्पॉट कैसे फैसला किया जाता है। कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, उनसे भी जानेंगे। तमाम लोग हैं, कुछ बातें हैं, बहुत इच्छा है उनकी मुख्यमंत्री जी के सामने रखने को लेकर के। आपकी एक प्रतिक्रिया बहुत कम शब्दों में। देखिए, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी जनसंवाद के लिए आ रहे हैं। पूरे इलाके में मुख्यमंत्री जी ने पलवल ज़िले के लिए विशेषकर, जब पहले फसल का जो मुआवजा दिया था, जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी, तो पूरे हरियाणा में 1100 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें से 196 करोड़ रुपए पलवल ज़िले के लिए दिए थे। और जो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात हमारे इलाके को दी है, इससे पहले हमारे पूरे पलवल और फरीदाबाद में कोई हरियाणा स्तर की यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो ये भी बहुत बड़ी सौगात है। और आज हम अपने गांव के लिए पीएचसी, महिला कॉलेज, पानी की निकासी, गांव के सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए डिमांड रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गांव की और इलाके की सभी मांगों को मानेंगे। और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री जी से सभी को यही उम्मीद है।
सबको ये उम्मीद जी। है, अब इन उम्मीदों को लेकर के मुख्यमंत्री किस तरीके से जो फैसला है और जो घोषणा है उनको लेकर के यहाँ पर लोगों को जो है आश्वस्त करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे सीधी तस्वीरों से अपने तमाम दर्शकों को हम रूबरू भी कराएंगे। जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और बात करने के लिए। तो इस समय मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में इस गांव में भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे की शुरुआत हो चुकी है।